प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। ज्योति जीसस होम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा वचन जो हम लोग चलते फिरते उठते बैठते बात तो करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ पे इन वचनों को पाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक संग्रह बना के आप लोगों को बताऊं, जिससे कि आपके भी दिल दिमाग में ये बात रहे कि ये कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, हमारा आज का टॉपिक है मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने किसी घमंड में आके नहीं कहा कि मैं हूँ। उसने, हम बच्चे हैं उनके, इसलिए उन्होंने समझाया कि बेटा तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जैसे हम माँ बाप होके दुनिया में जो रहते हैं, मत डरो मैं हूँ बोलते हैं ना, हम माँ बाप जब होते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने भी हमसे कहा कि मैं हूँ। तो हम पूरी बाइबल में 7 जगह इन बातों को पाते हैं। 7 बातें बोली यीशु मसीह ने। 7 बातों के ऊपर भी मैं एक वचन प्रचार करना चाहूँगी, क्योंकि 7 वचन, 7 बातें, 7 वाणियाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ ऐसे नंबर दे रखे हैं बाइबल में कि हम सच में बार बार गौर करते हैं इन चीज़ों को। तो आज मैंने ये वचन लिया है जो कि हमारी बाइबल में नए नियम में जो 4 सुसमाचार पाए जाते हैं, वो आप जानते होंगे कि उनको मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना कहते हैं। अब यूहन्ना इसलिए ज़्यादा हमारी नज़र में आता है कि वो सुसमाचार को ज़्यादा अच्छे से प्रचार कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है। उसी में देखिए ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जो शब्द यूज़ किए मैं हूँ, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 6:35 में उन्होंने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी का मतलब, जीवन की रोटी मैं हूँ, क्योंकि हम जो शारीरिक भोजन खाते हैं, जो रोटी हम खाते हैं, वो रोटी हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को आगे बढ़ाने के लिए खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह एक स्वर्गीय रोटी है, आत्मिक रोटी है, जो हमारी आत्मा का भोजन है, जिसकी बातों को हम सुन करके अपने जीवन को बिताते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। चलिए दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात कही कि जगत की ज्योति मैं हूँ। वो भी मेरे प्रियो यूहन्ना 8:12 में मिलता है, आप पढ़ सकते हैं। जब तक यीशु है हमारे साथ, हमारे जीवन में उजियारा है, हमारे जगत में उजाला है। अगर यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है तो उजाला ख़त्म हो जाएगा मेरे प्रियो। जैसा हमारे चेहरों पे तेज़ चमकता है, प्रकाश चमकता है, वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम का है। तीसरी बार उन्होंने कहा द्वार मैं हूँ। प्रभु ही हमारा द्वार है, हमारे जीवन का उद्धार है। अगर हम उसमें होकर के चलते हैं, उसमें से जाते हैं, तो ही हम अनंत जीवन पाते हैं और यीशु मसीह के बच्चे कहलाते हैं। यूहन्ना 10:7 से 9 तक आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से। चौथी बार उन्होंने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जैसे भेड़ों को चराने के लिए जो चरवाहा होता है, वो ही रास्ता दिखाता है, वही गाइड करता है। इसलिए हम लोगों का चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। उन्होंने खुद कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। आप इस वचन को यूहन्ना 10:11 से 14 तक में आप पढ़ सकते हैं। 5वीं बार उन्होंने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ये यूहन्ना 11:25 में मिलता है। 6वीं बार जब कहा तो कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये यूहन्ना 14:6 में मिलता है। और नंबर 7 की बारी आती है, वो बोला गया है यूहन्ना 15:1 से 5 तक में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ। दाखलता यानी कि एक बेल,
एक पेड़ में अगर आप पानी नहीं देंगे तो वो जड़ कैसे पकड़ेगा। तो हम उसकी जड़ का पानी बन जाएंगे। हम एक फलवंत और बलवंत दाखलता से चमकेंगे। हम यीशु मसीह में अपने आप को फलवंत बनाएंगे। हम वो दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं, हम उसके पत्ते हैं, हम उसके फूल हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये सब मिला के मैंने आपको चाहा कि मैं आज आपको ये सारी बातें इकट्ठी करके समझाऊं। साथ में ये भी कि यीशु मसीह ने कहा कि अपना अपना क्रूस उठा के चलो। मेरे प्रियो, इन दिनों कोरोना वायरस चल रहा है, आप लोग जानते हैं, इतना प्रचार और प्रसार हो रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन हम मनुष्य अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे। हमें अपना काम कैसे करना है? हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, अपनी दूरियां बना के रखनी है, और हमें जब कोई बीमार है तो उससे अपने आप को दूरी रखनी है। अपने घर में कोई बीमार है तो उसकी देखभाल करनी है, हॉस्पिटल ले जाना है। मेरे प्रियो, अगर हम ही अपनी देखभाल नहीं करेंगे, हम ही बार बार बाहर घूमते रहेंगे, बाहर से जर्म्स अच्छे और गंदे लाते रहेंगे, तो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी बीमार कर देंगे। मेरे प्रियो, बार बार अपने माता पिता का ध्यान रखें, बार बार बाहर ना जाएं, क्योंकि आप में तो इतनी ताकत है, शक्ति है कि आप लोग उस बात को झेल जाएंगे। लेकिन अपने माँ बाप की तरफ सोचिए, उनमें इतनी इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप लोग नींबू पानी पिएं, हल्दी का पानी पिएं। आप लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग ले सकते हैं उन्हें। और प्रभु में दुआ में रहें, दुआ बंदगी करते रहें, और मेरे चैनल को भी देखते रहें। जो भी कुछ मैं बोल पाती हूँ, जो भी आप लोगों को समझा पाती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर ज़रूर करें। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।